नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अगर आपने समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और समाचारों का आनंद लें जो पॉजिटिव है और जो आपके लिए ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में इस साल महामारी की दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में ब्लड शुगर के स्तर में असामान्य वृद्धि पाई गई है। पटना में एम्स द्वारा किए गए टेलीफोनिक सर्वे में एक खुलासा हुआ है। अस्पताल ने 3000 ऐसे लोगों को कॉल किया था जिनके कोविड-19 का इलाज किया गया था और वे सभी कोविड से ठीक हो चुके थे। लंबे समय बाद उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया था। पोस्ट ट्रॉमा डिपार्टमेंट और कम्युनिटी आउटरीच के हेड डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि उन्होंने कोविड से ठीक हुए रोगियों से थकान और भूख न लगने समेत कम से कम 11 प्रकार के स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में पूछा और उनके बयान रिकॉर्ड किए। सर्वेक्षण का उपयोग ठीक हुए रोगियों का उचित आहार और व्यायाम जैसे सुधारात्मक कदमों के बारे में सलाह देने के लिए भी किया गया था जो उन्हें लंबे समय में मदद कर सकते हैं। गाजीपुर सीमा पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को भाजपा पर जातीय आधारित दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाया। बीकेयू की ओर से जारी बयान के अनुसार टिकैत ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान नेताओं को काले झंडे दिखाए और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। बयान में कहा गया है कि वाल्मीकि समाज के सदस्यों ने कृषि कानूनों को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है जब भाजपा कार्यकर्ता एक फ्लाईवे पर जुलूस निकाल रहे थे जहां प्रदर्शनकारी मुख्य रूप से बीकेयू के समर्थक नवंबर 2020 से डेरा डाले हुए हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि ये प्रकरण 7 महीने पुराने विरोध को दबाने के लिए भाजपा और आरएसएस की साजिश है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि जब वे भाजपा के नव नियुक्त महासचिव अमित वाल्मीकि के सम्मान में स्वागत जुलूस निकाल रहे थे तो अब शब्दों और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिनकी वजह से झड़पें हुई। भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को जल्दी विश्व स्वास्थ्य संगठन से आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिल सकती है। कंपनी की एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने कहा कि आपातकालीन उपयोग सूची अब लंबी प्रक्रिया नहीं है क्योंकि वैश्विक स्वास्थ्य निकाय द्वारा टीका निर्माता की अधिकतर इकाइयों का अंकेक्षण कर लिया गया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि हम कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि WHO से मंजूरी की प्रक्रिया लंबी होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि EUL प्रक्रिया कोवैक्सीन को वैश्विक स्वीकृति पर अंतिम निर्णय से एक कदम दूर है। उन्होंने कहा कि 12 महीनों में 10 वैज्ञानिक प्रकाशनों के साथ कोवैक्सीन उन कुछ टीकों में से एक है जिनके विस्तृत आंकड़े विश्व स्तर पर प्रसिद्ध पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए अलग अलग मोर्चों पर तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के मंत्रियों से कहा कि इस तरह से काम में जुट जाएं कि कोविड-19 की तीसरी लहर ही न आए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने टीकाकरण अभियान की प्रगति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री को टीकाकरण अभियान पर प्रेजेंटेशन दिया गया था। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि जब वे अपने क्षेत्रों में जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और लोगों को भी मास्क लगाने को कहे। यह न समझे कि कोविड खत्म हो गया है। टीकाकरण के अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाएं। खुद टीकाकरण केंद्र पर जाकर देखें कि अभियान कैसा चल रहा है। लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। ये टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर चलना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने छोटी बचत पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से देर रात जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने तय किया है कि 2021-22 की दूसरी तिमाही में 1 जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2021 के बीच स्मॉल सेविंग रेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे पहले 31 मार्च 2021 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने स्मॉल सेविंग्स पर इंटरेस्ट रेट में पहले कटौती का फैसला किया था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद 1 अप्रैल 2021 को वित्त मंत्री ने तत्काल इस फैसले को वापस लेने का आदेश दिया था। अब स्मॉल सेविंग खाता धारकों को मिलने वाले इंटरेस्ट रेट में 30 सितंबर 2021 तक कोई बदलाव नहीं होगा और उन्हें मौजूदा दर पर ब्याज मिलता रहेगा।
देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा कि जजों की राय सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को भावनात्मक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बताए जाने से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सीजेआई जस्टिस एन.वी. रमन्ना पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए ये बात कही। सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने कहा कि जजों की जनमत की भावनात्मक पिच से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जिसे सोशल मीडिया द्वारा बताया जाता है। जजों को ध्यान रखना होगा कि बढ़ा हुआ शोर अधिकारों का प्रतिबिंब नहीं है। संयोगवश सीजेआई का यह बयान वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर आया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया ट्रायल मामलों को तय करने में मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकते। आलोचना और विरोध की आवाज़ लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। कार्यपालिका के दबाव के बारे में बहुत चर्चा होती है। एक चर्चा शुरू करना भी अनिवार्य है कि कैसे सोशल मीडिया के रुझान संस्थानों को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है जजों और न्यायपालिका को पूरी तरह से अलग हो जाना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर कानपुर में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। अपने पति के खिलाफ जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने वाली महिला अपने बयान से पलट गई है। पीड़िता का आरोप है कि उसने मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह किया था और इसको लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है। आरोप लगाया कि मोहल्ले के बीजेपी नेताओं ने जबरन उसे धमकाया और जेल भिजवाने की धमकी दी। इसके बाद उसकी तरफ से खुद तहरीर लिखकर उसके पति के खिलाफ फिलखाना थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। महिला ने पुलिस के सामने भी अपना बयान दर्ज करा दिया है। फिलखाना पुलिस अब नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। तपेश्वरी देवी मंदिर के पास रहने वाली सपना राजपूत ने बताया कि उसने नौशाद नाम के युवक से प्रेम विवाह किया था। बिरहाना रोड तपेश्वरी देवी मंदिर में उसकी फूलों की दुकान है। इलाके के नेताओं से को इस बात की जानकारी थी। उन्होंने साजिश के तहत मुझे जेल भिजवाने की धमकी देकर तहरीर में अंगूठा लगवा लिया। इसके बाद मेरे पति नौशाद पर आरोप लगाया कि 2.5 साल के बच्चे का जबरन खतना करवा दिया। अब मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है। विरोध करने पर अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मुझे इसकी जानकारी दी। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान ली है, करोड़ों लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी डॉक्टर अस्पताल में अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन्हीं डॉक्टर्स को सम्मान देने के लिए आज का दिन समर्पित है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, जो देश के प्रसिद्ध डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में बनाया जाता है। 1 जुलाई 1882 को बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर में जन्मे डॉक्टर विधान चंद्र राय 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। 1909 में राय ने पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने का फैसला किया, लेकिन विद्रोही बंगाल होने की वजह से उन्होंने वहां एडमिशन देने में आनाकानी की जाने लगी। सेंट बार्थोलोमेव हॉस्पिटल के डीन ने राय को दाखिले से रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने करीब 1.5 महीने तक राय को रोके रखा ताकि परेशान होकर वे वापस लौट जाए, लेकिन राय इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कॉलेज के डीन से 30 बार मुलाकात की, तब कहीं जाकर राय को एडमिशन मिल सका। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। समाचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वरना उल्टी सीधी खबरों के लिए और 50 तरह के चैनल मीडिया सोशल मीडिया वाजिब है। नमस्कार।